बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली ज़रदारी ने नून लीग के साथ हाथ मिलाकर जिस तरह इनका हाथ काटा है और इनकी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन किया है, यकीन जानिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इतना बड़ा बदला नहीं ले सकती थी अगर आसिफ अली ज़रदारी ने बदला लेने के लिए अपनी सियासी बसीरत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल ना किया होता। क्योंकि यही आसिफ ज़रदारी था कि जो माजी के अंदर कहता रहा कि हम तो नवाज शरीफ के साथ जन्नत में भी नहीं जाएंगे, इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे और हमें कभी मुआफ नहीं किया जाएगा अगर हमने अब इनसे हाथ मिला लिया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कितनी ही मर्तबा ये कहा कि नून लीग तो एस्टेब्लिशमेंट के पौधे हैं, नून लीग को तो एस्टेब्लिशमेंट सामने ना लाती तो इनका कोई किरदार या कोई इज्जत ना होती। ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं और उन्होंने तो ये नारा भी लगा दिया था कि मोदी का जो जार है वो गद्दार है, और ये नारा बिलावल ने दरअसल नवाज शरीफ के लिए लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़िया के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के अंदर इसने भरपूर तरीके से किरदार अदा किया था, और यही वजह है कि अब आसिफ अली जरदारी ने नून लीग का पत्ता ऐसे साफ कर दिया है कि जिसकी मिसाल दुनिया भर की किसी और सियासी पार्टी के अंदर नहीं मिलती। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सियासत के इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मुत्तहिद होने का फैसला किया और ये इकट्ठे हो गए, वरना तो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी को इंतहाई बुरी तरह टॉर्चर किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को जिला वतन किया गया, और फिर 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी को सख्त सजाएं दी गई, और ज़ियाउल हक के बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर जो सबसे मुश्किल वक्त आया था वो 90 की दहाई ही थी। जरदारी इन तमाम बातों को नहीं भूला है और ना ही ये कभी भूल सकेगा। ये तो इमरान खान था कि जिसके खिलाफ ये इकट्ठे हुए, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पंजाब में उसी तरह वापस आएंगे जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमें पंजाब से निकाल दिया था। वो कहता है कि पंजाब में हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। जरदारी नून लीग के बहुत बड़े बड़े लोगों को भी तोड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उस काम के ऊपर भी फोकस कर रहा है कि जो काम उसके जहन में है, यानी कि उसने ये ऐलान कर रखा है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को वजीर आजम देखना चाहता हूं। अब जरदारी की सियासत की सबसे बड़ी बड़ी खबरें सुने और हैरान हो कि जरदारी ने किस तरह नून लीग को उनके घर के अंदर घुसकर मार दिया है। जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नून लीग के बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलाना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये नून लीग को खत्म करने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। सनाउल्लाह ज़हरी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जो पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए। इसी तरह अब्दुल कादिर बलोच ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत करके नून लीग को हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा, और जरदारी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को भी अपने साथ मिलाकर अपने बेटे को वजीर आजम बनाने में कामयाबी के ख्वाब देख रहा है। इसीलिए वजारत खारजा भी सिर्फ बिलावल को दी गई ताकि वो आलमी सतह के ऊपर अपने ताल्लुकात बनाए और उसे अंदाजा हो सके कि दुनिया के अंदर उसने किस तरह से चलना है। अब खबर ये सामने आई है कि साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया राना अब्दुल रहमान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। इसी तरह एक और खबर भी आई कि नून लीग की जो भी पॉलिसी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और हुकूमत की एक्सटेंशन में तो बिल्कुल भी इनके साथ खड़ी नहीं होगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का बयान था। इसी तरह पंजाब से अहम तरीन शख्सियात पीपी में शामिल होना शुरू हो चुकी हैं, मसलन मलिक सावन अवान, मलिक मजर अवान, और इसी तरह सईद गनी ने तो ये तक कह दिया है कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होना चाहें हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और पीटीआई को छोड़ने वालों को ऑफर है कि वो जल्द अज जल्द हमारी जमात के अंदर आ जाएं। शीरी मजारी के ऊपर जो जुल्म हुआ, शीरी मजारी ने जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी कि पीटीआई को छोड़ा, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदू खैल हुक्मरान इत्तेहादी जमात नून लीग के ऊपर भी बरस पड़े। ये खबर भी सामने आने के बाद पाकिस्तानी कौम को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हुआ है कि नून लीग किस तरह से अब खत्म होती जा रही है और आसिफ अली जरदारी किस तरह अपने बेटे को वजीर आजम बनाने का प्लान बड़े कामयाब तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अब आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी हर जगह होगी लेकिन नून लीग कहीं पर भी नहीं होगी, और आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मुकाबला होगा और इनमें से किसी एक पार्टी का ही वजीर आजम बनेगा, जबकि दूसरी जानिब नून लीग तो आने वाले वक्त में बिल्कुल खत्म हो जाएगी।